करोड़ों दोष हम में है, जबकि संत में कोई दोष नहीं रहता है, संत से कोई पाप नहीं होता है। देखिए वे अपने से कह रहे हैं, कहाँ छपाऊं, आपसे कैसे छिपाऊंगा, आपसे मेरा पाप, मेरा दोष, मेरा दुर्गुण छिप नहीं सकता। यदि दिन में मैं पाप करता हूँ तो आपकी जो आँख सूर्य है उससे आप देख लेते हैं, यदि रात में मैं पाप करता हूँ तो आपकी आँख चंद्रमा है उससे आप देख लेते हैं। कैसे छिपाऊंगा आपसे? इसलिए यदि आप चाहते हैं अपने अंदर में डूबने के लिए, धंसने के लिए, जीवन में सत्संग को प्राप्त करने के लिए इसके फल को देखना चाहते हैं आप, तो बिल्कुल सच्चाई और ईमानदारी पर रहिए और कोई कमी आपको नहीं रहेगी। तब गुरु महाराज प्रवचन में कहते हैं कि सत्संग करने वाले का नाम बढ़ता है, घटता नहीं है। सत्संग करने वाले का यश बढ़ता है। पूरे पहुँचे हुए संत के सत्संग से जितना लाभ होता है उतना लाभ साधारण जन के सत्संग से नहीं होता। यदि पूरे पहुँचे हुए संत नहीं हो तो उनकी वाणी का पाठ करो। उनकी वाणी उनकी चिट्ठी है, चिट्ठी आधी मुलाकात होती है, आधी मुलाकात भी क्या कम है। लेकिन हम लोगों की ऐसी श्रद्धा है कि उनकी वाणी को ही उनका दर्शन समझते हैं। इसलिए यदि अच्छी तरह से आप इसको सुनेंगे, समझेंगे, जीवन में उतारेंगे तो आपको धन की कमी नहीं रहेगी। पर महाराज कहते हैं उसे पहनने के लिए मोटी धोती, खाने के लिए मोटी रोटी और रहने के लिए घर, इन तीन चीज़ों की कमी नहीं रहेगी। इसलिए सच्चाई और ईमानदारी पर अपने आप को कायम रखना, अर्थ धर्म की प्राप्ति होगी आपको। काम मतलब मनोकामना भी पूर्ण होगा आपको। लोग कहते हैं ना कि भोला बाबा का पूजा किए तो ये मनोकामना पूर्ण हुआ। गुरु महाराज का भी आप पूजा ध्यान करेंगे तो ये भी मनोकामना को पूर्ण करते हैं, जिस मनोकामना के पूर्ण होने से आपका कल्याण होगा और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन सुनना है इसको अच्छी तरह से। किस तरह से? कि उंगली माल ने जिस तरह से भगवान बुद्ध के उपदेश को सुना, भगवान बुद्ध को जब उंगली माल ने पुकारा कि ठहर जा, 3 बार पुकारे हैं, भगवान बुद्ध नहीं रुके। चौथे बार में रोकते हैं और कहते हैं कि मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा। इतने तो सुना है उंगली माल। एक पंक्ति सुन करके उंगली माल के जीवन की दशा और दिशा बदल गई। उंगली माल सन्यासी बन गया और लाहौर विश्वविद्यालय के गणित विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर रामतीर्थ ने अपने गांव में स्वामी विवेकानंद जी महाराज के 3 दिन के सत्संग के अंतिम दिन के अंतिम प्रवचन की पंक्ति को सुना है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते हैं कि जो फूल गाछ से टूटकर नीचे गिर गया, मुरझा गया, मसला चला गया, वह भगवान के चरणों में नहीं चढ़ाया जाता है,
और यदि चढ़ाया जाता है तो भगवान उसे स्वीकार नहीं करते। इस पंक्ति को सुनकर प्रोफेसर राम तीर्थ अपने घर आया। घर आकर के फिर लाहौर चला गया और अपना लेटर पैड निकाल करके लिख दिया रिजनेशन कि प्रोफेसर राम तीर्थ किसी का नौकर नहीं रह सकता केवल उस परमात्मा के सिवा। देखिए, एक पंक्ति, दो पंक्ति, और देवर्षि नारद रत्नाकर को जो कहते हैं कि ये जो पाप कर रहे हो इसका फल तुमको भोगना पड़ेगा, बड़ा बुरा परिणाम होगा। इसके प्रभाव में आकर के उसने जो दीक्षा लिया है, दीक्षा लेकर के ध्यान करने के लिए जो बैठा है, तो आत्म साक्षात्कार जब हो गया तभी ध्यान भंग हुआ है। सोचिए, इतने दिनों में रत्नाकर के शरीर पर मिट्टी जम गई, घास जन्म ले लिया, चींटी सब बिल बना करके रहने लगी, लेकिन रत्नाकर का ध्यान भंग नहीं हुआ। देखिए सत्संग वो कैसा किया कि अंतर सत्संग ध्यान भंगा, वो अंतर सत्संग किया। सुनना है इस तरह से इस सत्संग को कि जिस प्रकार अनाथ पिंडिक का पुत्र काल ने सुना। काल लंपट था, व्यभिचारी था, सत्संग में कभी नहीं जाता था। पिताजी बहुत प्रलोभन दिए अनाथ पिंडिक सेठ कि जाओ आज सत्संग में 100 सर्फी देंगे, यदि बेटा बेटी पुतोहू सत्संग में नहीं आता है तो कुछ प्रलोभनों देकर के उसको भेजिए। तो 100 सर्फी का प्रलोभन पा करके काल आया सत्संग में। घरे पर सोच लिया कि सत्संग का एक भी शब्द नहीं सुनना है, कान में जाने नहीं देंगे सत्संग की बात को। सत्संग शुरू होने से पहले आया, सो गया सत्संग स्थल पर एकांत में, पूरा निठा नींद में, प्रगाढ़ निद्रा में। आरती और जब हुई तब जो है उसकी नींद खुली, घर गया, पिताजी से कहा कि दीजिए 100 सर्फी। पिताजी तो वचनबद्ध थे, असर्फी उसको दे दिए। फिर दूसरे दिन भी भगवान बुद्ध का प्रवचन था, बोला कि आज भी जाओ। बोले नहीं जाएंगे हम सत्संग। बोले आज जाओ, 1000 असर्फी तुमको देंगे, लेकिन आज ये शर्त है तुम्हारे साथ कि सुन करके जो आओगे तो सुनाना पड़ेगा कि क्या सत्संग सुने हो, तब असर्फी देंगे। दूसरे दिन गया है, वो लोभ तो आ गया है असर्फी का, 1000 असर्फी मिलेगा। आया, सबसे आगे में आसन लगा करके बैठा, पूरा धरगर मस्तक को सीधा करके एकदम भगवान बुद्ध के वचन को एक टक से सुन रहा है। जानते हैं, सुनते सुनते काल की सूरत ऊर्ध्वगामी हो गई, आरती भी हो गई, तब भी वो बहिर्मुख नहीं हो रहा, अंतर्मुखे है। भगवान बुद्ध योग बल से उनके अंतर्मुखता को तोड़कर उसको अपने साथ में लेकर के रात को उसके घर पर गए हैं। जाते देख रहे हैं तो अनाथ पिंडिक कहते हैं आज मेरा बेटा कुछ गड़बड़ किया है, तब ना भगवान बुद्ध लेकर के आ रहे हैं, बड़ा गुंडा बदमाश है बेटा। गए हैं, भगवान बुद्ध को प्रणाम किए अनाथ पिंडिक और कहते हैं भगवान ये तो बड़ा बदमाश है, गुंडा है, लंपट है, कुछ गलत किया है आपके साथ, तब आए। भगवान बुद्ध कहते नहीं, आप इतने बड़े पुण्यात्मा है, ऐसे बेटा को जन्म दिए हैं कि 2 दिन में ही श्रोतापति का फल ये प्राप्त किया। ऐसा श्रोता इस पवित्र वसुंधरा धरती पर मिलना मुश्किल है कि सत्संग सुन करके ही इसकी सूरत ऊर्ध्वगामी हो गई। तो वैसा श्रोता हम लोग बने। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।